पढ़ना है आज? ग्रामर। प्रोनाउन ना? क्या पढ़ना है जी? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहते हैं ना? जो नाउन के जगह पर आता है। किसके जगह पर आता है जी? नाउन के जगह पे। नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है? अवॉइड करता है ना, उसको हटाता है। रिपीटेशन को क्या कर देता है? हटाता है। नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं जी? प्रोनाउन। प्रोनाउन लेकर के आप लोग डैश करेंगे ना। Pronoun are words that take place of noun। क्या करता है? नाउन के प्लेस को लेता है ना। द नाउन आगे लिखे इन सेंटेंस to avoid unnecessary repetition। unnecessary repetition ना। अननेसेसरी रिपीटेशन को क्या करता है? ये अवॉइड करता है, उसको हटाता है। आप लोग इसको लिखिए जल्दी से ना। आगे आप हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे जी? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन होते हैं 7 टाइप्स। कितने टाइप जी? 7 कौन कौन? रिलेटिव प्रोनाउन ना, पोसेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप लोग सारे को लिख लेंगे ना, कौन कौन है उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे। रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं ना। रिलेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, personal pronoun, reflexive pronoun, interrogative pronoun। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ाई करें। इस साइड से
बारी बारी से हम लोग सारे के बारे में डिस्कस करेंगे ना। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। किसको पढ़ेंगे जी? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। रिलेटिव बनाना पड़ेगा। बस पहले रिलेटिव बनाना। नहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर हम लोग जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन ना। यस सर। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ना? पर्सनल प्रोनाउन में जैसे स्पेसिफिक पीपल ना, प्लेस या थिंग, उसके जगह पर हम इस जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, उसी को क्या करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे राम इज अ बॉय, जैसे कोई बोलता है कि राम इज अ बॉय, कह सकते हैं कि वहाँ पर आप राम के जगह पर क्या कह सकते हैं? ही इज अ बॉय। राम के जगह पर क्या वर्ड यूज हो गया जी? ही वर्ड आया ना, तो राम नाउन था ना, और नाम राम को जो नाउन था उसको रिप्लेस कर दिया। कौन रिप्लेस कर दिया? ही रिप्लेस कर दिया। ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो जो नाउन को रिप्लेस करेगा वही को क्या है? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल नाउन पढ़े थे ना आप लोग। तो पर्सनल नाउन में क्या होता था कि कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम होता था, स्पेसिफिक प्लेस का नाम होता था, या स्पेसिफिक थिंग्स का नाम होता था। इसमें भी क्या होगा? स्पेसिफिक कोई पर्सन के नाम के जगह पर उसका आई का यूज हो जाएगा, नहीं ही का यूज हो जाएगा, ही का जगह यूज हो जाएगा। पर्सनल नाउन में ऐसे कौन कौन से आते हैं प्रोनाउन जो यूज होते हैं? जैसे में आई, वी। हाँ, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ना। मी भी होता है पर्सनल ना, ये सब होता है। तो इसको लिखवाएंगे भी, ऐसा नहीं है। तो आप लोग पर्सनल प्रोनाउन में लिखिए, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन रिप्लेस पर्सनल प्रोनाउन रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेगा जी? स्पेसिफिक पर्सन। पर्सन, क्या पर्सन या फिर पीपल बोल सकते हैं। प्लेस और भी थिंग्स। थिंग्स मतलब वस्तु ना, थिंग्स माने वस्तु। पीपल मतलब आदमी, प्लेस मतलब जगह का नाम, और थिंग मतलब वस्तु का नाम। उसके जगह पर आपका पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। कौन कौन है पर्सनल प्रोनाउन? आप इसको लिख लीजिए। एग्जांपल में लिखिए, जैसे आई है, हाँ, आई, इट, वी, यू, ही, सी, इट, इट, दे, हाँ, और भी है जैसे दिस, मी, us, him, her, them ना। देखिए इसमें ही है और एक सी है। ही वर्ड आया और सी वर्ड आया। तो ही जो है किसके लिए? पुरुष के लिए। किसके लिए है? पुरुष के लिए, बॉयज के लिए। और सी किसके लिए है? गर्ल्स के लिए, स्त्री के लिए है ना। और ही के जगह पर जब हम लोग सेंटेंस ऐसे बनाते हैं तो बीच में जब उसके जगह पर ही लिखते हैं, ही वाला अगर यूज वर्ड आया है तो सेंटेंस अगर लंबा है ना, सेंटेंस लंबा है, तो ही अगर शुरू में लगा हुआ है तो बीच में हिम का यूज होगा। किसका यूज होगा? हिम का। और अगर सी लगा हुआ है शुरू में तो उसके जगह पर फिर क्या यूज होगा? हर का। ये चीज यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए। ये सब पहले से आप लोग जानते हैं,
इसको पर्सन में इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, आई भी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन ना, फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन माने बोलने वाला। और सेकेंड पर्सन जो होता है सुनने वाला, किस कौन? सुनने वाला। इस सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, अरे आपका थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे हम लोग बोलते हैं वो जो सुनता है ना तो सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन। जैसे किसी का नाम लेकर के हम लोग बात करते हैं जी, यस। जो पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हम बोल रहे हैं ना, आप लोग सुन रहे हैं। आई एम स्पीकिंग, तो आई देखिए आया ना, मैं बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट पर्सन क्या करता है? बोलता है। सेकेंड पर्सन आप लोग सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग सेकेंड पर्सन हो गए। अगर हम लोग आलोक सर के बारे में बात करें, आलोक सर यहाँ पे थर्ड पर्सन है, आलोक सर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो जो यहाँ पे नहीं है, जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन, जो बोलेगा फर्स्ट पर्सन, जो सुनेगा वो सेकेंड पर्सन। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। इसको प्रिंट करिए जल्दी से। मी और अस ये सब क्या चीज है? इसका यूज बताएंगे, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा उसके बाद बताएंगे। सर दे भी थर्ड पर्सन है का? ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन। देखिए इसमें ये जो यूज हुआ है ना जी, यस सर। इस साइड जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा। किसके जगह पर? सब्जेक्ट के जगह। इस सब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्या प्रोनाउन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये सब क्या है जी? सब्जेक्ट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट के जगह पर इसका यूज होता है। आगे इसका यूज होता है ऑब्जेक्ट के जगह पर। किसके जगह पर? ऑब्जेक्ट। सर मी कैसे ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज होगा? होता है, ऐसे सर बताएंगे ना जैसे मी का आप लोग इस्तेमाल करेंगे ना। एक सेंटेंस लिख रहा है, सेंटेंस लिख रहा है, जल्दी से आप लोग इसको सर। हो गया। यस सर। The my mother asked me to ना my get person
एग्जाम्पल एक सेंटेंस से आप लोग लिख लीजिए ना। माय मदर आज की 10 हाँ ये घर some grocery है ग्रोसरी और माय on my बैग way है देखिए यहाँ पे है ना जी, यहाँ पे क्या है, माई मदर आस्क मी टू गिव ना, यहाँ पे आप आई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे आई का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आई की जगह पर आई की जगह पर क्या इस्तेमाल होगा, मी इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा जी, मी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यही है कि आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर ये इस्तेमाल होता है ना। इसको आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, शुरू में नहीं लिख सकते, शुरू में आप लिखिए तो सब्जेक्ट ना हो जाएगा। सब्जेक्ट कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है जी, नहीं और इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जो लास्ट में होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो शुरू में होता है वो सब्जेक्ट होता है। और बीच में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होता है। कौन वर्ब, मेन वर्ब मेन वर्ब होता है, वर्ब होता है मेन। और घर आप बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यस सर ऑब्जेक्ट की जगह पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पे आई नहीं लिख सकते, आप क्या लिख सकते हैं, मी लिख सकते हैं। तो आपका मी, अस ना, हिम, हर, देम, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा, सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए ना, सेंटेंस पर लिख लीजिए। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है सर? स्पेसिफिक मतलब कि प्रॉपर नहीं होता है कोई, जैसे स्पेसिफिक पर्सन में अगर आप प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं, नहीं प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी, नरेंद्र मोदी। स्पेसिफिक पर्सन हो गए, नहीं हो गए, उनका एक नाम है, इंडिया में उनका एक नाम है, पहचान। लेकिन जिसका कोई नाम एक नहीं है, स्पेसिफिक पर्सन हुआ नहीं हुआ। आपके घर में आपके फादर एक स्पेसिफिक पर्सन है ना, वो जो ऑर्डर देते हैं तो आप लोग उसको फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं किए तो वो चीज़ है स्पेसिफिक। जैसे आप गंगा नदी के नाम लेते हैं, नहीं गंगा नदी क्या है, स्पेसिफिक रिवर है, एक छोटा मोटा नदी का आप नाम लेते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। कोयल हो सकता है सर, डालते हैं इसके लिए। स्पेसिफिक है कोयल। सर अगर कोयल नदी सूख जाए बहुत साल के लिए तो क्या डालटन में पानी रहेगा अंदर में? थोड़ा लेयर गिर जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा सर। हाँ बढ़ेगा पानी। इसको कर लिए आप लोग, सर सेंटेंस का मतलब नहीं समझा है। कौन सा सेंटेंस, वही जो आप अभी लिखे उसमें ऑब्जेक्ट बताया, आगे लिखिए पोसेसिव प्रोनाउन। क्या लिखिएगा जी, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, व्हाट इज पोसेसिव प्रोनाउन।
पोसेसिव प्रोनाउन में आप ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। क्या? ऑनरशिप। ऑनरशिप कहने का मतलब मालिकाना हक, मालिकाना हक। सर हाँ, पोजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या है? पोसेसिव मतलब ऐसे संबंध होता है, संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम ना। तो हिंदी क्या जानते हैं? इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश सर इंग्लिश ना पढ़े बुक में क्या है? हिंदी ग्रामर का हाँ उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हिंदी में भी हम पढ़ेंगे। अभी आप ग्रामर एक दिन इंग्लिश रहेगा और एक दिन हिंदी ना, और एक दिन SST कर देंगे और एक दिन आप साइंस कर देंगे। तो साइंस बहुत ज़्यादा चल गया है, यस हम मैथ से बहुत रखेंगे। यस सही रहेगा कि नहीं? मैथ्स तो ऐसे था ही नहीं। हाँ, मैथ्स बहुत ही रहेगा। देखिए आप लोग ना, हाँ सर। पोसेसिव प्रोनाउन possessive pronoun indicate ownership। क्या क्या दिखाता है जी? इंडिकेट ऑन ऑनरशिप। Ownership। Ownership, ownership मतलब मालिकाना। Ownership में मालिकाना हक। मालिकाना मालिकाना ना। They can be either subject or object। ये आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और क्या? सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। सिंगुलर में जैसे सर सिंगुलर में आप जैसे फर्स्ट पर्सन में आप जैसे माइंड, माइंड हो रहा है ना, माइंड। तो माइंड क्या है? माइंड है आप किसी एक ही पर्सन के लिए ना। तो माइंड आपका जैसे आई, माई, माइंड ना। माइंड है आप सिंगुलर। अब आवर मतलब क्या होता है? हम लोग। हमारा आवर्स मतलब हम लोग, पूरा पूरा बोलना ज्यादा रूप है आवर्स। तो क्या हो गया? आवर्स पूरा पूरा हो गया जी। डेयर्स भी क्या हो गया? पूरा हो गया। तो इसमें भी फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। तो उसको आप लोग इंग्लिश में एग्जाम्पल में आप लोग फर्स्ट पर्सन में पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? सेकेंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन ना। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बता दिया गया है। जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन, जो लिसनर होता है वो सेकेंड पर्सन, और जो इसका जिसके बारे में बात होता है वो जैसे मैं आलोक सर के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ। फर्स्ट पर्सन में आपका पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होगा? माइंड। क्या होगा? माइंड। माइंड, आवर्स। सेकेंड पर्सन में क्या होगा जी? योर्स। यू में होता है ना सेकेंड पर्सन, इसी का थर्ड पर्सन में क्या ना। His, her, there.
confusion. Please cite, sir. O F of में क्या है? वो एक ऑफ तो का हो है ना, और वो डबल पर कहाँ देखिए? बुक में Of means one और of means का. हाँ, ऑफ मीन्स का, वो डबल ऑफ मने का. बंद होता है. ऑन ऑफ नहीं, ये ऑन और ऑफ नहीं, Yes, sir. ऑन क्या चालू चाहिए, ऑफ मतलब बंद, ऑफ मने बंद। सब गेम इसको आप लोग कर लिए? That's it. Yes, sir. इसमें एग्जांपल में कोई सेंटेंस भी आप लोग दोनों लिख सकते हैं ना। सेंटेंस आप लोग लिख लीजिए, आई नो इट, आई इट इज माइन ना, माइन एज आई नीड the sign है ना। बोला कि आई नो मैं जानता हूँ, इट इज माइन यह मेरा है ना। एज जैसा कि आई मेड अ साइन ऑन इट, मैंने इस पर साइन कर रखा है ना। जैसे मान लो कोई बैट है ना, ये बैट अगर मान लो लड़ाई झगड़ा होने लगा तो आ रहा है कि किसका बैट है, किसका बैट है, चाहे मार्कर है, हम कह रहे कि मेरा है, आप कह रहे कि मेरा है नहीं, तो हम इस पर पहचान कुछ रखेंगे। तो आप इस पर आप क्या कर दिए, साइन कर दिए, क्या कर दिए, साइन कर दिए, मतलब अपना नाम लिख दिए ना। तो अपना नाम लिख दिए, वही कह रहे हैं कि आई नो इट, मैं जानता हूँ, इट इज माइन, ये मेरा है ना। आई मेड अ साइन ऑन इट, मैंने इस पर साइन बना रखा है, साइन बना रखा है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बता रहे हैं। आप लोग लिख लिए? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। ऐसे पता चलेगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सर हम लोग को ऑनलाइन ऐसे पढ़ाई है। लाइव कर देंगे तो उसके लिए एक डबल कैमरा रखना होगा, एक सामने के लिए और एक आप लोग के लिए। हाँ, नहीं रिसीव आप नहीं देखिएगा, अब पढ़ेंगे और कुछ दिखाई करेंगे, धीरे धीरे सब होगा, सब्सक्राइब है कि नहीं? सब छोटा है चलो हाँ, स्टेज का बाहर है एक वीडियो कितना मिनट का है? लमसम। आप जितना मिनट का बनाना चाहिए आपके ऊपर है ना। सर इसका पैकेट कीजिए ना। ये सर आप कितना मिनट तक रखना चाहते हैं? 30 मिनट हो गया। जितना पढ़ाएंगे उतना सारा रिकॉर्ड आप लोग का करेंगे ना। आगे लिखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या लिखिएगा जी? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम आप लोग जानते होंगे, पहले से जानते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, व्हाट, व्हाट माने क्या होता है, हाँ, हु, व्हाई। जैसे प्रश्न कर रहा है ना, एक क्या करता है, क्वेश्चन ना करता है, जो पूछने का काम ना करता है। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ये पूछ
पूछने का, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, इसलिए कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? प्रश्नवाचक प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर वहाँ पर दो को आगे ठीक है जी। सही। तो लिखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लेकर के डैश लीजिए और इसको लिखिए ना इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। Interrogative pronoun are Used Used to for asking, asking. asking क्या? Question. Question, हाँ? Asking question. क्वेश्चन पूछने का काम करता है ना? यस सर। तो आप इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा जी? What, why, who, What, Why? why, Who? हाँ, where, where, How? हाँ, how भी हो जाएगा ना? देखिए अभी क्या कर रहा है? Which? Where भी हो सकता है सर। हाँ, Which भी हो सकता है। which भी हो जाएगा? Sir, which भी? yes, when, हाँ, हाँ, आप लिखिए इसको जल्दी से। सर ठीक ही है। How हो गया? Which, when, नहीं ना? Which, when, whose, when, whose, सब आपका This. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सब क्या है? Interrogative pronoun. सब का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए होता है ना? सर इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब इसको आप लोग लिखिए ना, इसका क्या मतलब होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, इसका यूज किस जगह पे होगा ना, कैसे सेंटेंस में किसका यूज होगा उसको भी अलग अलग है। जैसे व्हाट में क्या होता है, क्या होता है मैंने, वाई मैंने क्या होता है, क्यों ना, वो मैंने कौन, नहीं, हाउ मैंने कैसे, ये सब का अलग अलग मीनिंग है ना, तो उनका मीनिंग भी अलग अलग सेंटेंस। सर इंटरोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव मतलब आस्किंग क्वेश्चन वर्ड ना, आस्किंग क्वेश्चन वर्ड, इससे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या किया जाता मार्क भी है, लगता है ना। हाँ इससे क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ये वाला वर्ड होगा ना, तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है जी, इस तरह से कैसा होता है, ये इस तरह ना, इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर मार्क। question mark, फ्यूचर मार्क। अगर किसी को पता नहीं है तो ये चीज आप इसको देख सकते हैं ना अपने कॉपी में, इसी को क्वेश्चन मार्क। तो लिखिए इतना, यस।
कहाँ कहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा ना, उसको भी हम लोग जानेंगे ना। एक टेबल बनाइए और उसमें लिखना शुरू करिए। Who, what, why, Where? where, which, when, Which way? whose, how, which, where, whose, how ना, how ना, सारे का इस्तेमाल अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से होता है, इसका मतलब ही अलग अलग रहता है। वो गाइस कहाँ पे किया जाता है ना, टू आस्क अबाउट अ पर्सन पीपल इन जनरल, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए, इसके बारे में व्यक्ति के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में पूछने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? Who का? who का इस्तेमाल होता है। कुछ जनरल चीज पूछने के लिए ना, किसी समथिंग या कुछ जनरल चीज पूछने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? व्हाट का। किसका? व्हाट का। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, जनरल काम हुआ, जनरल काम के लिए व्हाट यूज हुआ ना। और हु किसी पर्सन के लिए, जैसे हु आर यू, आप कौन है, किसी पर्सन के बारे में पूछना है तो हु का इस्तेमाल, आपको भी जनरल काम के लिए पूछना है तो व्हाट का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल? व्हाट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप क्या बोलिए, टू आस्क अबाउट अ पर्सन ना, हु का इस्तेमाल किसके लिए जी? टू आस्क अबाउट पर्सन ना, किसी पर्सन के लिए। और व्हाट का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं जी? टू आस्क अबाउट something, ask about something ना, in general। किसके लिए? जनरल ना, किसी जनरल के लिए। टू आस्क अबाउट समथिंग इन जनरल, किसी जनरल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं फिर? What का? व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। वाई का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? कोई रीजन ना, कोई रीजन के लिए। किसका? वाई का। वाई में क्यों होता है ना, जैसे वाई आर यू लेट, या वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं, यानी कि उसके रीजन होगा ना जी। हाँ, क्राइंग मतलब चिल्लाना या वही रोना, एक ही चीज है। चिल्लाता है आदमी तो रोता ही है, चिल्ला चिल्ला तो रोता है कि नहीं जी? यस सर। क्राइम में टू आस्क फॉर अ रीजन, किसके लिए वाई का इस्तेमाल? रीजन के लिए ना। टू आस्क फॉर रीजन, रीजन, टू आस्क फॉर ए रीजन। हाँ, टू आस्क फॉर रीजन के लिए वाई का इस्तेमाल। वेयर का इस्तेमाल किसके लिए? लोकेशन के लिए, जगह के लिए। लोकेशन मतलब जगह। कोई भी
जगह के बारे में पूछना रहता है तो वेयर का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप जगह का नाम पूछ रहे हैं ना। Yes, sir. उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, Where? का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, Where? वेयर का इस्तेमाल। आस्क के भाव का होगा इसके लिए टू आस्क अबाउट लोकेशन। Yes, sir. To about location. Yes, sir. रीच का इस्तेमाल ना, वेन का इस्तेमाल किसके लिए जी, वेन का इस्तेमाल किसके लिए, टाइम के लिए। किसके लिए, Time के टाइम लिए। के लिए ना। जैसे तुम कब पढ़ते हो ना, वेन आर यू रीडिंग, वेन आर यू रीडिंग, तुम कब पढ़ते हो। वेन आपका समय के लिए ना, रीच के बारे में बता रहे हैं तो वेन के बारे में बता रहे हैं ना। टू किसके लिए, समय के लिए ना जी। टू आस्क अबाउट टाइम, टू आस्क अबाउट टाइम ना, समय के लिए। या Ask about पर्सन और थिंग ना, पर्सन और thing. पर्सन और थिंग। आउट ऑफ मैन, आउट ऑफ मेरा नहीं विवेक का रीच का इस्तेमाल क्लास अबाउट पर्सन किसी दीजिए ना, person तो के हम बारे आपको में भी ले पूछना है। लेंगे। विवेक के नाम से लेके लगे किसी भी पर्सन के बारे में ना, जैसे पूछते हैं ना कि विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो किसी पर्सन के बारे में पूछता है। क्लास मतलब बहुत सारा क्लास होता है, 1 to 10 12 ना, तो उसमें से तो पता नहीं है, तो बहुत सारे में से किसी एक ठीक है, किसी एक पर्सन के बारे में पूछना ही क्या इस्तेमाल होगा, बीच का इस्तेमाल होगा। बहुत सारा आउट ऑफ मैन तो बहुत सारे में से ना, बहुत सारे में से किसी एक पर्सन के या फिर किसी एक थिंग्स के बारे में आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे बीच का इस्तेमाल करिएगा। किसका इस्तेमाल करिएगा जी, Which, बीच sir? का इस्तेमाल करिएगा। हुज का इस्तेमाल ऑनरशिप के लिए होता है। किसके लिए, Ownership. मालिकाना हक के लिए ना। Yes, sir. आस्क अबाउट ऑनरशिप, किसके लिए जी, Ownership. ऑनरशिप के लिए। Ownership में मालिकाना Something needs to be done. Na? Something needs to be done.
डालो कुछ मिनट से OWN ना OWN ना OWN ना zip तो आज के लिए इतना ही ना Yes, yes, sir. बाकी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ना